ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे विकास के लिए भारत सरकार ने पहली बार कुछ सोचा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश अनुमति ले चुकी है हमारे विकास के लिए 100 मीटर से नीचे जितनी भी हमारे जो पर्वत है, जो हरे-भरे पर्वत जिसमें बहुत सारे जंतु अलग-अलग टाइप के जंतु हैं, उन सभी पर्वत को काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उसमें कोयला खनन होगा, वहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाएगी, बहुत ज़्यादा विकास होगा। अरावली पर्वत जो कि बहुत पुराना पर्वत है, जो कि फैला हुआ है गुजरात, राजस्थान पूरा और दिल्ली तक, ठीक है? इन सभी को ये जो अरावली पर्वत है 100 मीटर से नीचे, यानी कि जो अरावली पर्वत है उसमें 90% हिस्सा 100 मीटर के नीचे का आता है, उस सभी पर्वत को हटा दिया जाएगा। और मुझे पता है आप सभी को कहीं न कहीं ये न्यूज़ तो पता ही चल गया होगा। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल कटा, आपको पता है और कट रहा है, कब से कट रहा था, अभी 2025 में और कटा है और आगे भी कट ही रहा है, ठीक है? और मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली एरिया है वहाँ पर आपको पता है, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, वहाँ पर है लाइट का बनता है वहाँ पर, तो वहाँ पे जंगल कट ही रहा है, पहाड़ों के एरिया में कट ही रहा है। अरे सब कट रहा है, क्यों कट रहा है? पेड़ कट क्यों रहे हैं? ये पर्वत, ये जंगल, उस जंगल में जो पेड़-पौधे, जो पशु-पक्षी हैं, सब हट रहे हैं। किस लिए? हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए। और वो क्या था? पर उस पर्वत से क्या, अगर वो पर्वत कट जाता है, तो उससे क्या ही हो जाएगा? ज़्यादा ज़्यादा वो मरुस्थल और एरिया बन जाएगा? कुछ नहीं होगा। प्रदूषण तो वैसे भी दिल्ली में बढ़ा हुआ है, तो कटने दो, क्या ही हो जाएगा? अरावली पर्वत कट ही गया है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ ऑक्सीजन वही खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, वैसे पेड़ कटने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन लेवल कम होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। उसके लेवल बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? सूखा आ जाएगा। सूखा होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ आने से क्या ही हो जाएगा? अभी तो पंजाब में बाढ़ आया ही था। कुछ नहीं हुआ। देखो, जिसके पास पैसे हैं उसको कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब हमारे लिए सोचा जा रहा है। फिर पेड़ कट गया, फिर बाढ़ आ गया। बाढ़ आने से क्या हो गया? जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन ऊपर वाली लेयर होती है वो खत्म हो जाएगा। फूड नहीं मिल पाएगा अच्छे से, दाम बढ़ जाएगा। उसके बाद जो पानी लेवल है वो कम हो जाएगा। पानी लेवल क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर भाई, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका लेवल कम हो जाएगा। वैसे भी हम लोग के पास पैसे तो बहुत ज़्यादा है, खरीद कर हम पानी पिएँगे। ठीक, आपको बताऊँ मैंने क्या बता दिया है? एक पेड़ को काटने की वजह से क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं मैंने वो बता दिया। और सिर्फ़ कुछ साल और रुक जाइए, हमारे भारत देश में जितने भी हैं, जंगल हैं, जो थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी सिर्फ़ डेवलपमेंट के नाम पे। और जिनके पास पावर और जो मनी है, वो सब चुप रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर मनी है तो उनके घर एसी होगा, अच्छे खासे घर में रहेंगे, पानी खरीद के पी लेंगे, कुछ नहीं होगा। और भारत देश बहुत प्रगति कर रही है और जो हमारी सरकार है, वो सरकार सिर्फ़ हमारे बारे में सोच रही है। और पता है आपको एक चीज़ बताऊँ थोड़ा-सा? अब बीजेपी सरकार 2014 में जो इनकी उसकी इनकम थी और 2025 में जो इनकम है, उसका बहुत कुछ थोड़ा-सा बस उसको डिफ़रेंस हुआ है, बस थोड़ा-सा। कुछ 2000 कुछ करके 7 कुछ करके 3 करके कुछ करोड़ सिर्फ़ उनका जो आय है, जो उनका इनकम है वो बढ़ा है। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? अरे! मैं तो भूल गई, डोनेशन से आ रहा है, डोनेशन दे रहा है भाई। और भारत में सबसे ज़्यादा अमीर पार्टी कौन है आपको पता है? बीजेपी सरकार। बट ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? डोनेशन, ओके, ओके, डोनेट किया जा रहा है पैसे को। और ये पैसा लग कहाँ रहा है? अरे! मुझे तो नहीं, अरे! बोलना नहीं है, पैसे पता नहीं कहाँ लग रहे हैं। ये तो पर्सनल मैटर हो गया ना, किसी के भी इनकम पर नहीं बोलना चाहिए और जो डोनेशन मिलता है उसे चुपचाप रख लेना चाहिए। वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होता है।